चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर एक्सेस करें, थोड़ा आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके, पीडीएफ एंड ऑल। आज के दिन की शुरुआत हाल फिलहाल में गोवा के जो सीएम बने हैं वो कौन है, और आंसर है इस क्वेश्चन का प्रमोद सावंत। आप सभी जानते हैं गोवा में बीजेपी सरकार जो है बनी है। और क्या क्या क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, लेट्स सी। पहला तो प्रमोद सावंत जी को जो है सीएम बनाया गया गोवा का, और कौन सी बारी सेकंड टर्म है। आप सभी जानते हैं बीजेपी 20 सीट जीती है, 40 आउट ऑफ 40। तो गोवा असेंबली को कंडक्ट किया गया। अब इसका जो है इसमें कुछ सपोर्ट जो है अदर पार्टीज ने भी दिया है। तो अगर देखा जाए तो इनकी एज 48 है, और ये एमएलए हैं कहाँ से, कंकालिम नॉर्थ गोवा में आता है। और ये जब जो मनोहर पारेकर जो थे उनकी सरकार जब बनी थी उस समय ये भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर इलेक्ट किए गए थे। और उसके बाद मनोहर पारेकर की मृत्यु के बाद जो है इन्हें जो है फर्स्ट टाइम जो है इन्हें सीएम बनाया गया था मार्च 2019 में, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये खुद एक आयुर्वेदा मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना। क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस टाइप के। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। हाँ, एक जो सपोर्ट मिला है ये भी पता होना चाहिए कि सपोर्ट किसकी तरफ से मिला है। ठीक है, महाराष्ट्रवादी गोमतक जो पार्टी है इनकी तरफ से भी जो है बीजेपी को सपोर्ट मिला है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने जो कि कोलंबो में 3 दिन की विजिट के लिए गए हैं श्रीलंका। तो आंसर है इस क्वेश्चन का एस जयशंकर। आप सभी जानते हैं हमारे जो एमईए हैं, ठीक है, वो विजिट पे गए हैं श्रीलंका में। तो कोलंबो में इनका विजिट होने वाला है, और उसमें ये जो है बिम्स्टेक समिट के लिए भी गए हैं बेसिकली, और उसके अलावा ये बायलैटरल टॉक भी करेंगे श्रीलंका के साथ। बिम्स्टेक समिट की अगर बात करी जाए तो देखो, बिम्स्टेक जो है बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ठीक है, और इंडिया और श्रीलंका का, ठीक है, एक ग्रुप है। और इसका जो समिट है वो इस बार श्रीलंका होस्ट कर रहा है। श्रीलंका इसमें चेयरमैन के रूप में बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टीपल सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में जो है होस्ट श्रीलंका करने वाला है। श्रीलंका में इस समय क्राइसिस है। इंडिया ने श्रीलंका को इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज दिया है। उसके बाद से जो है इंडिया के पहले मिनिस्टर हैं इकोनॉमिक पैकेज रिलीफ देने के बाद से, ठीक है, पहले मिनिस्टर हैं जो विजिट कर रहे हैं, तो वो बायलैटरल टॉक ज़रूर करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी भी इसमें जो है डिजिटल मोड में जो है इस समिट का भाग बनने वाले हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी इसमें वैसे जो समिट में अपडेट आएंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रशिया और यूक्रेन के बीच में एक और टॉक स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी जानते हैं अभी 28 से 30 के बीच में है, और ये कौन होस्ट करवा रहा है? टर्की होस्ट करवा रहा है। अगर देखा जाए रशिया और यूक्रेन के बीच में टर्की एक तरीके से जो है टाई अप कंट्री हो सकता है, क्योंकि अभी आपने एक डिस्कशन भी देखा होगा कि यूक्रेन इस समय कह रही है कि हम नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हमें श्योरिटी चाहिए, हमारी सेफ्टी कौन करेगा एंड ऑल। मतलब इस समय दोनों ही जो है एक तरीके से वॉर को ख़त्म करने की टॉक्स पे है। ये जो बात हो रही है ये टर्की में हो रही है 28 से लेके 30 मार्च के बीच में। और इसमें जो है उम्मीद है कि सारे होंगे। जैसे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शर्गेई लैवरोव, ये विजिट इंडिया भी कर रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। और उसके अलावा जो है यूक्रेन के भी पार्ट जो है फॉरेन मिनिस्टर, वो भी इसी का भाग है, इस जो मीटिंग है। अभी तक कोई ऐसा डिस्कशन अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन जब भी अपडेट होगा हम उस पर देखेंगे। अभी न्यूट्रल बैलेंस बनाने की कोशिश है कि दोनों देश जो है अपनी वॉर को जो है ख़त्म कर दें, तो इसमें होने वाला। और अंकारा जो है यानी कि टर्की की कैपिटल जो है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूएई के बीच में, पहले हमने इसका मैंने डिस्कशन कर लिया था, लेकिन अब ये एग्रीमेंट जो है फोर्स में कब आएगा? तो ये फोर्स में कब आने वाला है? 1 मई से आने वाला है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि फोर्स में कब से आने वाला है? 1 मई से होने वाला है। पहली बात तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स जो है इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट के बीच में जो है, इसका टारगेट इतना है कि $100 बिलियन के अराउंड का टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर में, है ना। और अभी जो है 60 बिलियन चल रहा है, और इसको $100 बिलियन करना है। और ये पॉसिबल है क्योंकि अभी जो ये इफेक्ट 1 मई से स्टार्ट भी हो जाएगा, जिसमें 6,990 के आसपास गुड्स है जिस पे फोकस होगा, यानी कि सेक्टर हैं टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, ड्राई फ्रूट, जेम्स, ज्वेलरी एंड मैनी मोर। बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे लेदर हो गया, फूडवेयर हो गया, स्पोर्ट्स वेयर, फार्मास्यूटिकल। इन सब में जो है टाई अप अरब देशों का इंडिया के साथ है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशनलाइज जो है 1 मई से हो जाएगा। एनुअल अमरनाथ यात्रा जो है ये अब कब से शुरू होने वाली है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
30 जून से स्टार्ट होने वाली है। ये 43 डेज़ का पिलग्रिमेज शेड्यूल होता है। पहले नहीं शेड्यूल हो पाया था। अमरनाथ यात्रा जो है पहले 2019 की कैंसिल हो गई थी, कारण बहुत से थे, कोविड भी था, 370 का भी कारण था, 370 हटने की वजह से भी ऐसा हुआ था कि इसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब ये 43 डेज़ का जो एनुअल अमरनाथ का यात्रा होता है वो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो चुका है। ये कहाँ पे होता है? ये साउथ कश्मीर हिमालयाज़ है, ठीक है, एट द हाइट ऑफ 3000 अराउंड मीटर जो है यहाँ पे। और 30 तारीख से ये शुरू होने वाला है, 30 तारीख से ये शुरू होने वाला है। इसका अनाउंसमेंट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो है जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा किया गया। देखिए ये ट्रेडिशनल जो है यात्रा एक्चुअली में हमेशा रक्षाबंधन के दिन स्टार्ट होती है, तो इस वजह से इस बार भी जो है इसी दिन ही स्टार्ट होगी। ट्रेडिशनली ये ऐसा ही होता है। विच सिटी ऑफ चाइना जहाँ पे जो है लॉकडाउन लगाया गया? देखिए हमें बस बेसिक इतना याद रखना है कि शंघाई में जो है लॉकडाउन लगाया गया है, कि शंघाई जो है एक तरीके से फाइनेंशियल हब है चाइना का, और कोविड-19 के केसेस जो है वहाँ पे मतलब हाईएस्ट है अगर पूरे चाइना में देखा जाए, तो इस वजह से वहाँ पे जो है फेस मैनर में जो है लॉकडाउन लगाया जा रहा है, ठीक है। जीरो कोविड पॉलिसी चाइना अभी भी अपना रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करने के लिए चाइना जो है अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और बहुत सारी सर्विसेज को जो है फेज मैनर पे क्लोज कर रहा है इस समय। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं 2022 के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे तो आप सभी जानते हैं, लॉस एंजलस। लेकिन किस किस को क्या अवार्ड मिला, बेसिकली मैं इंपॉर्टेंट नेम्स बता देता हूँ। विल स्मिथ को पहला अपने लाइफ का ऑस्कर मिला है बेस्ट एक्टर के रूप में, और इनका जो मूवी था इन्होंने रोल प्ले किया था, ठीक है, किंग रिचर्ड्स में, वेरी फेमस मूवी, तो इसके लिए मिला है विल स्मिथ को। उसके अलावा सैन हैडर को भी मिला है, ठीक है, ऑस्कर ऑफ कोड मूवी जो है, ठीक है, डायरेक्टर है, कोड मूवी ला ऑस्कर ऑफ बेस्ट पिक्चर ये अवार्ड। उसके अलावा जो है जसिका चैस्टेन, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। मूवी द आइज ऑफ टैमी फे, इसके लिए मिला है। उसके अलावा मेरे देर फर्दर मैनी नेम्स जो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। मेजर ये 4 नाम आपको पता होने चाहिए जो मैंने आपको बता दिए। इस बार सेरेमनी में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इस चीज़ को रहा कि 8 अवार्ड कैटेगरी जो है उनको कट डाउन करने की बात करेगी, तो ये भी जो है इस बार ही रहा था, ठीक है, न्यूज़ में। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर MRSAMS फ्रॉम कोन्स विच कोस्ट, तो ये कौन सी कोस्ट है? उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए सक्सेस है एक तरीके से। कैसे? देखिए ये जो मीडियम रेंज सक्सेस जो सॉरी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये एक इंटीग्रेटेड मिसाइल है जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर जो उड़ीसा है वहाँ से इंडियन आर्मी के द्वारा इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, और DRDO के द्वारा। बेसिकली ये इंडियन आर्मी के लिए बनाई है और DRDO ने बनाई है, तो इस वजह से दोनों ही इसमें पार्टिसिपेंट थे, ठीक है। हाई स्पीड एरियल टारगेट को ये ठीक के लिए ये मिसाइल बनाई गई है ना, इम्पोर्टेंट है उसके लिए। इसकी वजह से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह ने, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया DRDO और इंडियन आर्मी को, क्योंकि ये एक तरीके से इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। इंटरसेप्टिंग टारगेट एट क्रिटिकल रेंज, इसकी जो है कैटेगरी को अगर देखा जाए, इस टेस्ट को बहुत सावधानी से किया गया था, इसलिए जो DRDO के ऑफिशियल्स थे, इंडियन आर्मी थे, उन्होंने पर्टिकुलरली बालसोरा डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे ये नियर बाय है उड़ीसा के, वहाँ के 7000 लोगों को शिफ्ट किया सो डैट की सेफ्टी से इसको कंडक्ट किया जा सके। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा। नेशनल मिशन जो है क्लीन गंगा का, ये एक तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इस समय। इन्होंने हाल फिलहाल में कौन सी रिवर को साफ़ करने के लिए शुरुआत करी है अब दोबारा? तो यमुना है इस बारी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यमुना नदी की प्योरिटी के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है थ्रू नमामि गंगे प्रोजेक्ट, यह फोकस करने वाले यमुना में, जो कि 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, दिल्ली के अराउंड का जो है पूरा वहाँ पे होगा। मेजर फोकस इस बार रहेगा STP पे। अब STP है क्या? STP है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए दिल्ली में जितना भी सीवेज है वो सारा नदी में जाता है, रिवर्स बेसिकली जमुना में जाता है, तो इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है पहले भी बने हुए हैं बहुत सारे, तो अभी एक और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका भी कोऑर्डिनेशन प्लेयर रखे गए हैं, ठीक है, दिल्ली में रखे गए हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट STP होने वाला है ये, ठीक है, ये अनाउंसमेंट किया गया है। इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये 515 करोड़ का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 414 करोड़ का है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो दिल्ली में नेक्स्ट वीक विजिट करने वाले हैं? रशिया के। देखिए जब से रशिया ने वॉर जो है अनाउंस करा है, वॉर चल रहा है, उसके बाद से पहले बड़े मिनिस्टर जो रशिया से इंडिया आ रहे हैं दिल्ली,
तो वो है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। इनके नाम सभी के याद रखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। सर्गेई लैवरोव का नाम याद रखना आपको, क्योंकि 2-3 मीटिंग में यही प्रेजेंट हो रहे हैं, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। ये सब आपको नाम याद रखने हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे डिस्कशन होगा डेफिनेटली, कि वॉर का क्या इम्पैक्ट है। अभी रशिया ऑयल प्रोवाइड करा रहा था कम से कम रेट में, तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा। सैंक्शन लगे हुए हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। कैसे इंडिया को जो है रशिया को सपोर्ट करना चाहिए, उस चीज़ पे भी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। वैसे भी इंडिया सपोर्ट करता है, और इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के बीच में होगी। नरेंद्र मोदी जी भी डिस्कस कर सकते हैं इस मीटिंग में, अपना पार्टिसिपेंट दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 इन पार्लियामेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही बिल प्रेजेंट किया गया, बहुत सारे बिल प्रेजेंट किए गए। मैं सारे बिल बता देता हूँ आपको। इसमें पहला तो ये अमित शाह जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। अब ये इसमें क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। देखिए पहले ना एक क्रिमिनल का सब कुछ आइडेंटिफाई करना अलाउड नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी जो है इस बिल को लाके फिंगर इम्प्रेशन, पाल्म प्रिंट इम्प्रेशन, फुटप्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ, आयरिस, रेटिना स्कैन, फिजिकल, बायोलॉजिकल सैंपल्स, ये सब कुछ जो है अलाउ किया जाएगा। बिहेवियरल एटीट्यूड एट्रीब्यूट जो होगा, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, इन सब को जो है ले सकती है पुलिस, ठीक है। और कोर्ट भी जो है उसे अलाउ कर सकती है अंडर सेक्शन 53 और सेक्शन 53A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973। ये मतलब ये बदलाव आने वाला है इसके थ्रू। उसके अलावा जो है मतलब बेसिकली क्रिमिनल का मेजरमेंट लेने को अलाउ कर दिया जाएगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल भी आ रहा है। उसके अलावा और भी हैं, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल रिसेंटली आर्कटिक के ऊपर हो रहा है, तो इंडिया अंटार्कटिक बिल 2022 ये भी आ रहा है, सॉरी, है ना। तो ये सब बिल जो है इनका बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली कौन सी स्टेट है जिसने इन्वोक किया है मैस्मा की एम्प्लॉयज़ जो है स्ट्राइक को ज्वाइन कर पाए। आप सभी जानते हैं इस समय ट्रेड यूनियन का जो है ऑल ओवर इंडिया ही स्ट्राइक चल रहा है। तो क्या किया है कि महाराष्ट्र ने मैस्मा लगा दिया। अब मैस्मा क्या होता है दोस्तों? मैस्मा होता है एक तरीके से महाराष्ट्र असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। इसका मतलब कि अभी जो महाराष्ट्र में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ट्रेड यूनियन हैं, वो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। ये इसलिए होता है। तो जो है 2 दिन के जो नेशन वाइड स्ट्राइक हो रहा है ऑल ओवर द इंडिया, उसमें ट्रेड यूनियन जो है पार्टिसिपेट ना करें। महाराष्ट्र ने इसलिए लगाया है महाराष्ट्र असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, जिससे स्टेट एम्प्लॉयज़ जो है स्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज में वो प्रोटेस्ट ना ज्वाइन कर पाएँ। तो इसका मतलब ये है कि देखिए क्राइसिस तो होंगे अगर सारे ही स्ट्राइक पे चले जाएंगे। फार्मर्स को नुकसान है, इंडस्ट्री को नुकसान है, लोगों जनरल पब्लिक को नुकसान है। तो इस वजह से जो है सरकार के द्वारा ये लगाया। और ये स्ट्राइक लग क्यों रही है, इसका भी कुछ कारण है। देखिए स्ट्राइक इसलिए लग रही है कि एम्प्लॉयज़ इसलिए परेशान हैं कि जो कंपनीज है, पावर कंपनीज, उनको प्राइवेटाइज किया जाए। बेसिकली हर एक जगह किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में एंड मैनी स्टेट्स जहाँ पे स्ट्राइक चल रही है इसी चीज़ को लेके कि प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है जो पावर कंपनीज हैं। तो इसी के ऊपर जो है स्ट्राइक चल रही है और यही सब इशू हैं। क्विक पॉइंट देखिए, रिसेंटली इंडिया ने कौन से देश के साथ मिलके जो एक सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है, यही इसी का डिस्कशन होता है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इजराइल के साथ मिलके इंडिया ने जो है अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट जो है बात करी है, ठीक है, कि वो मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने भी किया और नॉर्थ कोरिया तो कर ही रहा है, उसके ऊपर तो यूएसए भी लगा हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंपोर्ट बैन लगाया है कितने आइटम्स पे, तो ये 107 आइटम्स हैं। देखिए कल एक सवाल पूछा गया था फर्स्ट सेशन लोकसभा का, PSN का बिल्कुल सही आंसर 13 मई 1952। और देखिए आज का सवाल, लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीसीज जो है ऑर्का, इसको किस नाम से जाना जाता है? डॉल्फिन स्पीसीज जो गंगा डॉल्फिन है उसके बारे में भी बताइए पूरे डिटेल में। आप आंसर आप कमेंट बॉक्स पे बताइए। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन करें सो आपको कंटेंट PDF मिल सके। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। कॉम्बैक्ट आपका 3 अप्रैल को होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ, तो आप उसे भी यूटिलाइज करना। देखिए एक अच्छा कोर्स लेने से आपको बेनिफिट होता है, तो आप एक कोड लगा सकते हैं Live1, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में एक बेहतरीन कोर्स मिलेगा विद द डिस्काउंट। जितने भी मैक्सिमम डिस्काउंट्स होंगे वो आपको इस कोड Live1 पे मिलेंगे। आपको बेसिकली ये कोड इधर लगाना है, Live1 कोड लगाएं और अपना जो है अपनी फीस को कम करें और ये अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।